Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 4 for BSc or BCA second years. Its title is Major Ancient Indian. इसका मतलब होता है प्रमुख प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। इस पाठ में भारतीयों द्वारा प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति की गई है इसके बारे में बताया गया है। ये 3000 वर्ष पूर्व की बात है, जो भारतीयों को विज्ञान का काफ़ी ज्ञान था। प्राचीन काल के प्रमुख वैज्ञानिकों में सुश्रुत, चरक, कणादि, पतंजलि, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, जहांगीर तथा सवाई मानसिंह के नाम लिए जा सकते हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों के क्रियाकलापों के बारे में यहाँ पे स्टडी किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस नो दैट इंडियंस हेरिटेज इज वेरी ग्रेट बट ओनली अ फ्यू इंक्लूड्स साइंस इन इट पीपल really forget his main contribution the great astronomy। सही बात है, यहाँ पे बताया गया है कि यदि पुरानी प्राचीन साहित्यों को यदि देखा जाए तो साइंस जो है पूरी तरह से अछूता नहीं है। पहले से ही आते ये चल रही है कि साइंस के बगैर जो हम पूरी तरह से अधूरे हैं। बहुत से भारतीय जानते हैं कि भारतीय विरासत महान में कुछ ही विज्ञान को उसमें सम्मिलित करते हैं। लोग इस सत्य को भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? कि प्राचीन भारत में बहुत से लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया है। उनके कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया है। हमको उनको भूलना नहीं है, उन्हें हमको याद करना है और याद रख करके हमको उसमें और कुछ नए चीज़ को ऐड करते हुए जाना है, ताकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाए, ठीक है ना। ये ध्यान में रखने हमको। चरक वॉज द फर्स्ट फिजिशियन हु पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेजिग्नेशन इन द डिटेल्स। चरक जो है पहला फिजिशियन था, भौतिक है ना, फिजिशियन था, हु पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट, जिन्होंने कॉन्सेप्ट रखा। क्या रखा? चरक पहला चिकित्सक था जिसने पाचन की क्रिया को विस्तार से प्रस्तुत किया। उसमें से उन्होंने बतलाया है कि मनुष्य में बीमारी 3 दोषों में से किसी एक की गड़बड़ी के कारण होती है। ये 3 दोष हैं रक्त, मांस एवं मज्जा। सही बात है। रक्त, यदि ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से हो रहा है तो हम जीवित हैं। ब्लड सर्कुलेशन कहीं पर भी ब्लॉक होना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे जो है या तो पैरालिसिस, या फिर पैरालिसिस ना हो तो हमको हार्ट पे हमारी प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब ये सही शॉर्ट चलता रहे तो ठीक है, पर कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार की रोक टोक हुआ तो हमारी जो है मृत्यु निश्चित है। इसलिए चरक पहला चिकित्सक था जिसने पाचन की क्रिया को विस्तार से प्रस्तुत किया। उसने यह बतलाया कि मनुष्य में बीमारी 3 दोषों में से एक की गड़बड़ी के कारण होती है। ये 3 दोष हैं रक्त, मांस और मज्जा। चरक ने मानव मस्तिष्क विज्ञान का अध्ययन किया तथा साथ ही शरीर के अन्य अंगों के कार्य के विषय में भी उसने कहा कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है? 360 हड्डियां होती है। उसका केवल एक विचार था। उसने बताया कि मानव हृदय में खोल कवर होता है। उसने ये भी बताया कि मानव शरीर में 13 नलियों के द्वारा कार्य करता है, जिसका केंद्र हृदय है। और ऐसे बहुत सारे और हुए, जिनमें से है ना सुश्रुत हुए और बहुत सारे हुए, और उनके बारे में सारे विस्तार से भी स्टडी है। लेखक ये बताना चाह रहा है कि साइंस को हमको अधूरा, साइंस के बगैर जो है या फिजिशियन या किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट में साइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को जो हम चंद मिनटों में अपन जो उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बिना उसके ट्रीटमेंट के, बिना साइंस के ट्रीटमेंट के जो है बीमारी जड़ सहित नहीं हो सकता, जड़ सहित हट नहीं सकता। The foreign inventions made by the Mughals, Scottish, Dutch, French, finally the British gave a big setback toward scientific past। यदि विदेशों में देखा जाए या विदेशियों में देखा जाए तो मुगल्स है, पुर्तगाल है, डच है, ये लोग भी जो है साइंस की ट्रीटमेंट को उसकी ट्रीटमेंट से अछूता नहीं है, वो भी इनको स्वीकार किए हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।